मोनालिसा मामले पर साध्वी प्राची सख्त, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची आज वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान महिला से बातचीत करते हुए उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर कहा, भारत की संस्कृति और परंपरा सदैव महिलाओं के सम्मान की रही है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यंत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे में महिलाओं को राजनीति और निर्णय प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व मिलना समय की मांग है। उन्होंने आगे कहा कि महिला आरक्षण विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है और देश की आधी आबादी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह कहीं न कहीं महिलाओं के अधिकारों का भी विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब कमजोर स्थिति में है और परिसीमन का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि उसे अपनी राजनीतिक भविष्य की चिंता है। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद कांग्रेस का अस्तित्व और कमजोर हो सकता है। बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये सवाल उचित है कि जब अन्य वर्गों को आरक्षण मिला है तो महिलाओं को क्यों नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब मायावती सत्ता में थी तब इस दिशा में ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। वहीं मोनालिसा प्रकरण को लेकर साध्वी प्राची ने सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यदि मामला नाबालिग से जुड़ा है और परिवार द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था के मामलों में निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई जरूरी है। पुलिस और प्रशासन को तथ्यों के आधार पर जांच कर उचित कदम उठाने चाहिए। किसी भी व्यक्ति या समुदाय की छवि खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया है, किस तरह से देखते हैं इसे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जो संस्कृति और संस्कार है, ये महिलाओं का सम्मान करने वाली और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की संस्कृति। हमारे शास्त्रों ने कहा, जिस देश में, जिस परिवार में, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। मोदी जी महिला बिल लेकर के बहुत अच्छा कार्य किया। ये होना चाहिए। आधी आबादी है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आधी आबादी का विरोध कर रही है। जी, बसपा सुप्रीमो कह रही है इसमें आरक्षण लागू होना चाहिए, साथ ही साथ दलित और पिछड़े वर्गों के लिए। हाँ, वैसे मायावती जी जो कह रही है वो ठीक कह रही है, होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब सब जगह आरक्षण दे रहे हो तो महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं, ये बात ठीक है। मैं विधेयक के अंदर आरक्षण में दलित और पिछड़े वर्ग के लिए तो ठीक है। मायावती जी जिस पद पर है, जिस स्थिति में है, मांग कर रही, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मायावती जी आप तो सत्ता में रही है, उस समय आपने महिला बिल का समर्थन क्यों नहीं किया? दलितों के लिए आरक्षण की मांग क्यों नहीं की? महिलाओं के लिए उस समय भी तो करनी चाहिए थी। इसमें कांग्रेस है जो परिसीमन का लगातार विरोध करती आ रही है विधेयक के, क्योंकि कांग्रेस को बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस ऑक्सीजन पर चल रही है और ऑक्सीजन हटी यानी परिसीमन हुआ, कांग्रेस खत्म। एक बहुत चर्चित है जो उनसे मोनालिसा, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें मान्यता पाई गई, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोनालिसा नाबालिग बच्ची है, उसके परिवार वालों ने एफआईआर कराई है। ये बहुत जरूरी था क्योंकि ये लोग जिहादी लोग सनातन को बदनाम करने की पूरी साजिश कर रहे हैं। अब कह रहे मोनालिसा फरार हो गई तो फरहान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है फरहान ने 35 टुकड़े कर दिए हो, फरहान ने कोर्ट मैरिज की थी ना, शादी की थी ना इस जिहादी ने, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। इसको पकड़ना चाहिए पुलिस को, प्रशासन को।